बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की लगातार क्वेरी रहती थी कि जो दस्तावेजों में जो गलती हो गया है, जो सीओ का सिग्नेचर जो साफ साफ नहीं दिख पा रहा है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट जो आप नमस्कार दोस्तों, कल तक कल देर शाम तक जितनी भी अपडेटें रही हमने आप लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया। कल बीपीएससी आयोग से जाकर यह भी बताया था कि पीआरटी का रिजल्ट में अब फिर से लंबा समय लग सकता है और देर शाम होते होते आपने देखा कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का ट्वीट भी जारी कर दिया गया, लेटर भी जारी कर दिया गया। आप लोगों के पास एक और प्रश्न था कि सर जिसका डॉक्यूमेंट गलत हो गया है वो क्या करे, तो उसके लेकर भी हमने जानकारी दे दिया था कि 18 तारीख से पहले आप लोग के बीच एक डेट दिया जाएगा सुधार करने को लेकर, और देर शाम वो भी ट्वीट के माध्यम से और लेटर के माध्यम से जानकारी मिल ही गई होगी। दूसरी तरफ आप लोग को यह भी इंतजार था कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो 24 तक आने वाला है, तो अब हम लग रहा है कि यही सितंबर अक्टूबर में मास्टर साहब बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है, ऐसा लग रहा था कि मुझे उम्मीद है कि मास्टर साहब अब हम बन जाएंगे। सारे बच्चों को उम्मीद था, मुझे उम्मीद था, सारे बच्चों को उम्मीद था और मुझे भी उम्मीद था। सारा उम्मीद पे भैया पानी फिर गया है। अब पता नहीं बीपीएससी ऐसा क्यों कर रही है, मुझे ये सब मालूम नहीं है। आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज की ये वीडियो महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक अवश्य देख लीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब सारे लोग प्लीज कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पहले तो हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। सीटेट का आंसर की पब्लिश कर दिया गया है। जो स्टूडेंट अपीयरिंग वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर की आंसर की ओएमआर सीट जो है वो पब्लिश किया गया, यानी कि 2 दिनों के अंदर उनका रिजल्ट भी अब आ जाएगा। ऐसा उम्मीद है कि 28 तक सीटेट वालों का भी रिजल्ट आ ही जाएगा। जो अपीयरिंग में जो डाले थे उनके लिए अच्छी बात है। डीलेट वालों का तो रिजल्ट आ ही गया है। जो बिहार बीएससीबी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था बिहार डीएलएड का, वो बिहार डीएलएड का रिजल्ट भी आ गया, तो उन लोग का भी मुद्दा भैया अब सॉर्ट आउट हो ही गया है। देखिए रिजल्ट जिस प्रकार डिले हो रहा है, किसी को कोई पेच नहीं फंसेगा, सारा लोग का क्लियर हो जाएगा और रिजल्ट पता चलेगा कि कितने का आया कितने का नहीं आया। मुझे तो जहां तक लग रहा है कि ये सब कुछ और कुछ हो रहा है वहां पे, और कुछ हो रहा है वहां पे। मैं बोल नहीं सकता कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन वहां पे कुछ और फंडा चल रहा है भैया। अब हम बात कर रहे हैं कल जो लेटर जारी किया गया उसके लेकर। देखिए जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट गलत है। आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न था, तो वो लोग क्या करेंगे? देखिए गजेस्टेड ऑफिसर से आप लोग को सबसे पहले तो मुहर मरवाना है। जो डॉक्यूमेंट आपका गलत है वो डॉक्यूमेंट को आप स्कैन कर पहले गजेस्टेड ऑफिसर से मुहर लगा के सर्टिफाइड वेरीफाइड करवा के उसके बाद स्कैन करके और फिर जाकर आप लोग अपलोड करेंगे। 21 तारीख से ये 21 से 25 तक का ये डेट दिया गया है, तो 21 से 25 जो डेट दिया गया है यही डेट के अंदर में आप लोग जो भी है अपलोड जाकर करेंगे। एक प्रश्न उठता है कि क्या सर सारे बच्चे करेंगे? तो नहीं, जिनका डॉक्यूमेंट गलत हो गया है वही कर पाएंगे, अदरवाइज किसी को करने की आवश्यकता नहीं है सब कुछ। एक प्रश्न ये भी उठ रहा था कि सर ओएमआर में मेरा बहुत कुछ गलत है, तो उसके लेकर भी ऑफिशियली भी जानकारी आप लोग को मिली गई देर रात की ओएमआर में भी सुधार किया जा रहा है। हमने भी जानकारी देने का प्रयास किया था कि ओएमआर में सुधार होगी, लेकिन उनके संग सबसे ज्यादा परेशानी होगी जो भी है रोल नंबर हो या फिर 2-4 ब्लेड मार दिए हैं 2-4 जगह जो है कि ओएमआर प्रिंट कर दिया, उनके लिए परेशानी हो सकती है। 2-4 जगह बहुत लोग हैं जो ओएमआर प्रिंट कर दिए, 2-4 जगह भी बहुत लोग प्रिंट कर दिए, अब क्या ही बताया जाए, तो उनके साथ परेशानी हो सकती है। कल देर शाम शिक्षा विभाग बीपीएससी की तरफ से काफी लंबा बहुत बड़ा एक और जानकारी मिला कि 15 अक्टूबर तक अब जो है वो रिजल्ट निकल कर आवेंगे। यानी कि एक उम्मीद था कि 14 तारीख तक सर हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं भैया 14 तक तो नहीं आएगा, अब 15 अक्टूबर तक आ जाएगा। यानी कि 1 महीना का जो भी और डेट बढ़ गया है। अब ये सबसे बड़ी प्रश्न उठता है कि एक और मेरे पास जानकारी आया कि बीपीएससी शिक्षक बहाली की भेज दी पद से अधिक रिक्तियां। ओके, दस्तावेज में सुधार के लिए अभ्यर्थियों को मिले 5 दिन। 5 दिन वही 21 से जो 25 का जो डेट दिया गया है वो आज का न्यूज़पेपर में भी दिया गया, सारा न्यूज़पेपर में आप लोग को देखने को मिलेगा। अब आप लोग का प्रश्न है कि सर जो गजेस्टेड ऑफिसर से हम जो मोहर और सिग्नेचर मरवाएंगे वो सारे लोग सारे डॉक्यूमेंट पे नहीं मरवाना है। जो डॉक्यूमेंट आपका गलत हो गया है, किसी का दूसरे का अपलोड हो गया है, किसी का जो है कि जाति के आवासीय जगह आय और आय के जगह जाति हो गया है, तो ये सब जो हो गया है सुधारने के लिए जो सीधा समझ जाइए, जो डॉक्यूमेंट आप सुधारेंगे उस पर सर्टिफाइड वेरीफाइड करवाना होगा गजेस्टेड, किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर का। कोई जरूरी नहीं है कि किसी हम कोई स्पेशल वही ऑफिसर साहब का करवाएंगे, तो ऐसा नहीं है। किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर का आने का मतलब हुआ कि जो ऑफिसर गजेस्टेड कहा जाता है, जिसे ऑफिसर जिसके टाइटल लास्ट में लगा हो, उनसे आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं। चाहे आप मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं, डीडीसी से करवा सकते हैं, डीएम साहब से करवा सकते हैं, पीओ साहब से करवा सकते हैं, बीडीओ साहब से करवा सकते हैं, डीओ साहब से करवा सकते हैं, अंचलाधिकारी साहब से करवा सकते हैं, सारे लोग से आप करवा सकते हैं। ओके, ज्यादा बेटर होगा मजिस्ट्रेट साहब से करवा लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो बहाली है अभी अब लंबा और चलेगी, और आने वाली जो बहालिया का इंतजार था कि अक्टूबर में आ जाएगा, अब मुझे मालूम नहीं कि अक्टूबर में कैसे आएगा। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा प्लीज इस प्रकार के निर्णय को लेकर। और अतुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो अतुल जी का भी आप लोग मैसेज देख लीजिए, वो आपको सही प्रकार से समझा पाएंगे। तो चलिए अतुल जी से आपको रूबरू करवाया जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की लगातार क्वेरी रहती थी कि जो दस्तावेजों में जो गलती हो गया है, जो सीओ का सिग्नेचर जो साफ साफ नहीं दिख पा रहा है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट
जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो चुके हैं। जहाँ डोमिसाइल था तो वहाँ सर्टिफिकेट सीटेट का डाला गया है, तो फिर अन्य कई सारी समस्याएं थे दस्तावेज को लेकर के। तो आप लोगों का जो क्वेरी थी कि हम जो हमारी समस्या है इसको जो है माननीय जो आयोग के अध्यक्ष तक पहुंचाया जाए, तो आप लोगों की बातों को हम सभी लोगों ने वहां तक पहुंचा दिया और आयोग इस पे एक्शन लिया और आप लोगों को पुनः 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच जो है अपने डॉक्यूमेंट को बदलने के लिए मौका दिया है। लेकिन बदलने के लिए तो मौका दिया गया है, लेकिन इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, क्या क्या शर्त रखे गए हैं, इसको जरा सा गौर से समझिएगा ताकि आगे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। दोस्तों, आपको जो नया दस्तावेज जो भी आप जिसमें त्रुटि है उसको आप अपलोड करने जा रहे हैं पुनः से दोबारा से, तो उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो दस्तावेज आप अपलोड करने जा रहे हैं तो उस दस्तावेज को जो है गजिस्ट्रेट ऑफिसर से, यानी कि कोई एक ग्रेड के जो सरकारी अधिकारी हैं उससे सत्यापित करने के बाद ही डॉक्यूमेंट को पोर्टल पे अपलोड करेंगे। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट का साइज होगा वो 100 केबी तक का जो है मैक्सिमम 100 केबी तक का जो है साइज होना चाहिए डॉक्यूमेंट का। दोस्तों, साथ ही साथ जिस गजिस्ट्रेट ऑफिसर से आप वेरीफाई करवाएंगे अपने दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट को जब सत्यापित करवाएंगे, अटेस्टेड करवाएंगे, तो उस ऑफिसर का जो डिटेल है, किस पद पे है, उसका कॉन्टेक्ट क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या, उस सारी चीजों को पोर्टल पे एक विंडो खुलेगा, उसमें डिटेल मांगा जाएगा। तो उस डिटेल को वहां पे फुल करना पड़ेगा कि भाई कौन से गजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं जिसने आपके डॉक्यूमेंट को सत्यापित किया है। तो ये रही बात। साथ ही साथ और बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीपीएससी द्वारा जो है मध्य अक्टूबर में जो रिजल्ट घोषित करने की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जब सीटेट का रिजल्ट 28 सितंबर के बाद आने वाला है, तो निश्चित रूप से रिजल्ट आने के बाद जो है जो मार्कशीट है और साथ ही साथ सर्टिफिकेट, उसको समय आने में थोड़ा समय तो लगता ही है। और साथ ही साथ आप हम लोग जैसे लोग जो डॉक्यूमेंट में बहुत सारे गलतियां किए हैं, तो इन सभी लोगों को जो है आयोग है, सरकार है, नजरअंदाज नहीं करना चाहती है। इसलिए आप सभी के हित में देखते हुए फैसला कदम सरकार उठाई है। तो निश्चित रूप से सरकार या आयोग कोई फैसला ले रही है तो वो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ रही होगी, जिसको सुलझाने के बाद में लास्टली फाइनल रिजल्ट जो है प्रकाशित किया जाएगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो समस्याएं हैं उस सभी समस्याओं को दूर करने की, समस्याओं का निदान करने की आयोग द्वारा हर संभव प्रयास कोशिश की जा रही है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी समझ में आ गई होगी, स्पष्ट समझ गए होंगे कि डॉक्यूमेंट को किस तरह से अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट की साइज जो है 100 केबी तक रहना है, और डॉक्यूमेंट को जो गजिस्ट्रेट ऑफिसर से जो है वेरीफाइड करवा करके ही डालना है। साथ ही साथ जिस गजिस्ट्रेट ऑफिसर से आप जो है सत्यापित करवाएंगे उसका डिटेल जो है वहां पे मांगा जाएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अब बस एक नजर में ढूंढो अपना यूनिक स्टाइल।